तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। ज्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने वाले सफल होते हैं। जिंदगी में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। यदि आप अपने और सबके लिए अच्छी सोच रखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप ताकतवर इंसान हैं, क्योंकि बुराई के वायुमंडल में अपनी अच्छाई को बनाए रखना सबके बस की बात नहीं है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्र गुजार हैं भगवान के कि जो हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। चाल कोई भी कितना चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। कोई भी रिश्ता तभी बचता है जब एक झुकता है और दूसरा झुके हुए को उठाकर सीने से लगा लेता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ता निभाने के लिए। छल और कपट से तो महाभारत रची जाती है। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा है अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। सच्चे साथ देने वाले बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र ही किया करते हैं। फूल कितना भी सुंदर हो, लेकिन तारीफ तो उसके खुशबू से ही होती है। ऐसे ही इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इज्जत तो उसके गुणों से ही होती है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। संसार में केवल दो ही ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहला दुख था और दूसरी जिम्मेदारी। आपका व्यवहार, स्वभाव, समर्पण और विनम्रता तय करती है कि संसार में तुम्हारी जंग कौन लड़ेगा, आप स्वयं या आपकी तरफ से संपूर्ण सृष्टि। प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। कोहरा हमें सिखाता है यदि जीवन में अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां हमें उतना दुखी नहीं करती जितना दुखी हमें हमारा मन करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना मन संभालना चाहिए, चीजें खुद ब खुद संभल जाएंगी। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से और भी बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र रखने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां अपने प्रभु को सौंप दें। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, अपना कर्म करें और विश्वास के साथ बिना डगमगाए पथ पर आगे बढ़ते जाएं। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। इस तरह से मुस्कुराने की आदत डालो कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बाड़ी से ही खुशी है, बाड़ी से ही गम, बाड़ी से ही पीड़ा है और बाड़ी से ही मरहम। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बाड़ी से किसी को खुशी पहुंचे, कष्ट नहीं। चाहे कितना भी अच्छे शब्दों को सजाकर सुविचार का आदान प्रदान कर दिया जाए, यदि आंखों में स्नेह, होठों पर मुस्कान और हृदय में सरलता और व्यवहार में अपनापन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है।
माला की तारीफ तो सब करते हैं क्योंकि मोती तो सबको दिखाई देता है, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होनी चाहिए जिसने सबको जोड़ कर रखा है। प्रेम और पसंद दोनों में क्या गजब का अंतर है। यदि आप फूल को पसंद करते हैं तो फूल को अपने पास रखना चाहेंगे, और यदि फूल से प्रेम करते हैं तो उसे तोड़ने के बजाय रोज उसमें पानी डालेंगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्ते को तो बस एहसास ही काफी है। रिश्ता कभी हमारी सुंदरता, उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते। रिश्ता हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए समय, साथ और सम्मान पर निर्भर करता है। मतलबी होना इंसान की तो फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। एक शब्द और एक रिश्ते की कीमत तभी पता चलती है जब दोनों निकल जाएं, एक मुंह से और दूसरा जीवन से। कुएं का पानी सब फलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य समान हैं, परंतु उनके व्यवहार में भिन्नता उनके संस्कारों की वजह से आती है। ईश्वर प्यार सभी को देता है, दिल भी सभी को देता है, दिल में बसने वाले भी सभी को देता है, लेकिन वह लोगों को समझ पाए या उसके संस्कार की बात होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।